हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन हिंदी का होने वाला है रोजाना रात 8 बजे। स्टडी संग्राम आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तो इसमें थ्योरी कुछ इन्वॉल्व धीरे धीरे हम कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे एक क्लास में मात्र आपकी पूरी हिंदी रिवाइज करवा देंगे। केवल आप लोग धैर्य के साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू जिस तरह क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं उसी तरह क्लास देखिए, आपको हिंदी पूरी तैयार करवा देंगे हम, भरोसा कीजिए। क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है, जाकर के थ्योरी देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तब बताना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास में आप पूरी क्लास देखना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपने दिमाग में इन प्रश्नों को सेट कर लीजिए कि भाई यही प्रश्न आने हैं। प्रश्न तो निश्चित यही आएंगे, ये प्रीवियस ईयर हैं और आईपी पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न हैं। अब सामान्य हिंदी और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए। सामान्य हिंदी यही प्रश्न है आपकी नैया पार लगाने वाले, जो सत्य बात है वही हमने लिखा है। 15 मई की क्लास है, रोज 8 बजे की क्लास है। भाई 6 लाख की भीड़ है, उसमें आपको 10,000 में रैंक लानी है, तो बेस्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको केवल प्रश्न पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको पूरा दिन आप पढ़िए अपना, फिर आप मात्र हमें 20 से 25 मिनट दे दीजिए अभी, और इसके बाद समय हम बढ़ाएंगे, 1 घंटा करेंगे, जब उसमें पूरी हिंदी हम रिवाइज कराएंगे। पूरा दिन आप चाहे जैसे बुक से पढ़िए, लेकिन रात 8 बजे जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रानी में समास क्या है? हमने आपको पढ़ा रखा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास की बात करते हैं। समास हमने आपको बताया है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। यह आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब समास क्या होता है सर? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, आप नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि समास के भेद या प्रकार कितने हैं, तो 6 आपको बताना है। अब यहाँ पे राजा रानी की समास पूछा गया है, तो राजा रानी क्या होता है सर? अर्थ हमने आपको बताया था, दिन रात आ जाए, अर्थात जब राजा रानी आप लिखेंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। राजा और रानी आप लिख देंगे। जब राजा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा और रानी लिखेंगे। और के स्थान पर क्या करते हैं हम? और के स्थान पर क्या करते हैं? डैश का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात जब लिखते हैं तो राजा रानी आप इस तरह लिख देते हैं, अर्थात और के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि और के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं सर? तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं समास में, आपको पता होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं राजा रानी क्या है, तो कौन सा समास हो जाएगा? जिसमें योजक चिन्ह प्रयोग होता है वह अधिकांश समास 99% क्या होते हैं? वह द्वंद्व समास आपके उदाहरण हो जाते हैं। हमने पढ़ा रखा है। अब आपको एक स्लाइड दिखाते हैं जो हमने अपनी ही क्लास से ली है। ये समास आपको पूरा हमने कंप्लीट कराया है। आप जाकर के हमारे ही क्लास की बोर्ड की क्लास है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में समास की आज लिंक डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है? समास हमने बताया था 6 प्रकार के होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वह ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अब तो दादा काम हो गया, अर्थात क्या है? इतना अच्छा कंटेंट है, अर्थात अब तो दादा काम हो गया। आ मतलब अव्ययी भाव समास, बा मतलब बहुब्रीहि समास, ता के मतलब तत्पुरुष समास, दा से मतलब द्वंद्व समास, और दा से मतलब द्विगु समास, और काम मतलब कर्मधारय समास। तो आपको 6 समास क्लियर करा दिए गए। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या बताया था? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या? माता पिता, अर्थात माता और पिता आ जाता है, सुख और दुख आ जाता है, भाई बहन यानी भाई और बहन आ जाता है, लाभ हानि, लाभ और हानि आ जाता है। जय पराजय में कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो जय और पराजय। अमीर गरीब, अमीर और गरीब में कौन समास है? द्वंद्व समास है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आपको बताते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में हमने क्या बताया था? पहला शब्द संख्यावाची होता है, अर्थात पहला शब्द संख्या में मिल जाता है। तो जैसे चौराहा है, क्या द्विगु समास है? नवरत्न है, द्विगु समास है। सप्तऋषि में क्या है? द्विगु समास है। त्रिभुवन में पहला शब्द संख्या है तो द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह है, द्विगु समास है। सप्ताह है, द्विगु समास है। दोपहर है, द्विगु समास, और नवरात्र में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जाकर के 30 मिनट की क्लास से पूरा समास कंप्लीट कर डालिए। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास। यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, काली मिर्च में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में कौन हो जाएगा? काली है जो मिर्च, विशेषण विशेष्य वाला समास, अर्थात क्या हो जाता है सर? वह हो जाता है द्वंद्व समास। ऐसे लाल मिर्च पूछा जा सकता है, आपको महाजन पूछा जा सकता है। कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो ये समास की हमने बेस्ट क्लास अपलोड की थी। अब यहाँ पे प्रतिदिन है अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास होता है। आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है। आजन में
अव्ययीभाव समास होता है। अब जो है दोनों पद जिसमें प्रधान नहीं होते जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे चतुरानन, चक्रधर, चतुर्भुज, पीतांबर और गिरधर और गजानन, ये आपका जो है बहुब्रीहि समास होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर चलिए शुरू करते हैं। अब रसोई घर क्या होता है सर? तो रसोई के लिए घर होता है सर। यहाँ पे दुग तो होगा नहीं, यह हमने पढ़ा भी रखा है, आप जब समास की क्लास देखेंगे उसमें रसोई घर मिल जाएगा डायरेक्ट। द्वंद्व समास भी नहीं है, बहुब्रीहि समास नहीं है, रसोई के लिए घर होता है। संप्रदान को के लिए होता है, तो जब रसोई के लिए घर आता है तो संप्रदान तत्पुरुष आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बेस्ट कंटेंट है, आप पूरी क्लास देखिए फिर बताना कि कैसे रहे प्रश्न, और प्रश्न के साथ आपको थ्योरी भी कंप्लीट कराई जा रही है, समझिए एक क्लास में मात्र। त्रिभुवन क्या है अभी हमने आपको बताया, यह आपको ही उत्तर देना है। अभी हमने देखिए उदाहरण का प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है, इसी तरह जो हमने बोर्ड पे लिखा है इस तरह का आपको देखिए हमने त्रिभुवन कराया, अब प्रीवियस ईयर आपको उठाया है, आपको डायरेक्ट एग्जाम मिल रहा है हमारे बोर्ड से कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, आप देख सकते हैं, तो एग्जाम में भी आना निश्चित है। अब त्रिभुवन में कौन सा समास है सर? तो दुग समास आपका उदाहरण हो जाएगा, यह तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है जिन लोगों ने समास की क्लास को देखा है। अब यहाँ पे एहसान या उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द बताना है, बताइए। एहसान जो मान रहा हो या उपकार मानने के लिए एक शब्द होगा जो आपके कृतज्ञ हो या आपका उपकार न मानने वाला हो। यहाँ पे उपकार न मानने वाला पूछा गया है, तो भाई क्या होगा? कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, और नास्तिक होगा या विश्वासघाती होगा। भाई जो किए गए उपकार को न मानता हो, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो एहसान न मानने वाला हो तो वह क्या होगा? तो वह क्या होता है? कृतज्ञ हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए, जो किए गए उपकार को न मानता हो या अर्थात एहसान न मानने वाले के लिए कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक शब्द होते हैं वाक्यांश के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मनमाना आचरण करने वाली स्त्री के लिए आपको एक शब्द बताना है। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है अबीरा। अबीरा होता है जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो वही तो मनमाना रहती है। भाई जिस स्त्री के पुत्र भी ना हो पति भी ना हो वही तो मनमाना रहती है, अर्थात अबीरा उसका भी हो जाएगा। आपको याद कराने के लिए हमने बताया कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अबीरा होगा, और जो मनमाना आचरण करे वह क्या होगा? अबीरा होगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ मछली की तरह गोल आंखों वाली के लिए एक शब्द होगा। मछली की तरह आंखों वाली के लिए गोल आंखें जिसकी हैं उसके लिए एक शब्द आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो मीनाक्षी का प्रयोग आप कर सकते हैं। मीनाक्षी, मछली की तरह गोल वाली के लिए एक शब्द होगा मीनाक्षी। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको अनुयायी भी मिल सकता है और अनुगामी भी मिल सकता है। दोनों में जो मिलेगा आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या आपको विश्वास के साथ हम बता रहे हैं। तो अनुयायी अनुगामी में कोई एक मिले आप लगा के चले आना। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुयायी या अनुगामी होगा। यह सब प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? कृपण होता है। कंजूसी से जो धन व्यय करे वह क्या होता है? कृपण होता है। पर्वत की तलहटी, यूपी टेट 2021 में आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? उपपत्य का होगा। अभी टेट के एग्जाम में दिसंबर में एग्जाम हुआ है, आप जाकर के पूछ सकते हैं। दिसंबर या जनवरी के आसपास एग्जाम हुआ था, वहां पे आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। टेट के एग्जाम में पूछा गया था पर्वत की तलहटी क्या है? तो उपपत्य का होता है। उपपत्य का होता है। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। भला चाहने वाला क्या होता है? हितैषी होता है। भाई भला जो चाहे वह क्या होता है? हितैषी होता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अर्थात आपको अर्थ बताना है। अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, 5 का आंसर आपको देना है कौन सा सही होगा? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होना अर्थात क्या होगा? अपने हाथ से मिठाई खाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मीठी बातें करना या विनम्र होना। तो 5 का आंसर दीजिए। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या तो आपको तुरंत पता लग गया होगा कि अपने मुंह मिट्ठू होना अर्थात क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। भाई क्लास अच्छी लग रही हो शेयर कर दीजिए तुरंत अपने जानने या पहचानने वालों के पास, जो तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के पास सेंड करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तीन का सांप क्या होता है। भाई आस्तीन का सांप क्या होता है? दोस्त होना, भेदी होना, कपटी मित्र होना, दयालु होना। 6 का आंसर बताइए क्या होगा। आस्तीन का सांप का अर्थ आपको बताना है, तो क्या होता है? कपटी मित्र होना। आस्तीन का सांप होना अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र होना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहां पे कुछ और हम देख लेंगे कि ना इसमें कुछ जो शब्द होते हैं आप देख सकते हैं कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे दे देगा प्रश्न कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचे होगी। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसके लिए एक शब्द आप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? असंभव कार्य आपको लिखना पड़ेगा। वहां पे आंसर ऑप्शन दिया हुआ होता। यह हमने कल भी कराया था, तो यह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात इसके लिए क्या होगा? ओझा आदमी जो थोड़ा गुड़ धन होने पर इतराने लगता है, अर्थात अधगल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो छोटा आदमी होता है, ओझा आदमी गुड़ या थोड़े गुड़ आ जाएंगे उसमें या थोड़ा धन आ जाएगा तो वह क्या है? इतराने लगेगा। तो अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए। खेत रहना का अर्थ क्या लिखेंगे आप? युद्ध में शहीद होना। खेत रहना क्या अर्थ होगा? युद्ध में शहीद होना। आपका पूछा जाएगा कलई खुलना का अर्थ क्या होगा? अर्थात आपके सच्चाई का पता चल गया। कलई खुलना अर्थात हम मुहावरे में उसे बता रहे हैं कलई खुलना, तो क्या हो जाएगा? सच्चाई का पता लगाना हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी, वह मात्र एक अंधे की लकड़ी थी, अर्थात वह मेरा बेटा नहीं हुआ, अर्थात क्या है? एकमात्र अंधे की लकड़ी थी, अर्थात क्या है? वह एकमात्र सहारा था। अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा हो जाएगा। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होगा? छोटे आदमी को बड़े आदमी से क्या तुलना। छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, इसके लिए क्या होगा शब्द? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। आपको कितने कराए? 7 से 8 मुहावरे हमने करा दिए और काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसके पीडीएफ ले लेना, क्योंकि यह पीडीएफ भी हम देते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द आपको क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रतिलिपि होगा, नीरव होगा, दियासलाई होगा या प्रतिनिधि होगा। 7 का आंसर आपको देना है कौन सा शुद्ध होगा। तो आपने अगर आंसर दिया प्रतिलिप तो आप गलत हो जाएंगे, नीरव भी गलत हो जाएंगे, प्रतिनिधि वाले भी गलत हो जाएंगे। सही कौन से होंगे? दियासलाई वाले सही होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा प्रतिलिपि कैसे लिखा जाएगा, नीरव कैसे लिखा जाएगा और प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा। तो आपको बताते हैं दियासलाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे हम दिखाते हैं आपको क्या है। प्रतिलिपि इस तरह लिखा हुआ है, तो प्रतिलिपि किस तरह लिखा जाएगा? ये प्रतिलिपि आपका हो जाएगा गलत या प्रतिलिपि आपका हो जाएगा सही। नीरो जो इस तरह लिखा था या नीरो हो जाएगा गलत। नीरो आप इस तरह लिखते हैं। प्रतिनिधि इस तरह नहीं लिखा जाता, प्रतिनिधि इस तरह लिखा जाता है। तो आप ए सही टिक लगा सकते हैं और यह गलत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। सावधानी में प्रत्यय बताना। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं या लास्ट में लगते हैं। अब सावधान शब्द था, एक सावधान शब्द था, आप नोट कर लीजिए कि जब सावधान था उसमें कौन सा प्रत्यय लगा? उसमें ई प्रत्यय लगा, अर्थात ई कौन? बड़ी ई जो लगा, तो ईख वाला ई लगा, तो क्या बन गया जाके? जब ये बना तो जाके बन गया सावधानी। अब प्रत्यय की बात पूछा है कि सर इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है सर ई प्रत्यय होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है सर कौन सा होगा? या, गा, जा, वा, शा। तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। या होता है, रा होता है, और क्या होता है? ला होता है, और क्या होता है? वा होता है। ये जो है आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा, इस परिवार का कौन सा सदस्य इस घर में बैठा है? तो भाई वा बैठा है, तो आपका वा कौन हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और आपसे इन चारों में से अगर कोई पूछ ले अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको यही लगा के आना है या, रा, लावा होते हैं। इसमें सा क्या है? तो यह उस व्यंजन होता है। हमने वर्णमाला की क्लास में पढ़ा रखा है। अगर वर्णमाला आपका नहीं तैयार है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हिंदी की क्लास अपलोड है। संधि कितने प्रकार की होती है अभी हमने पढ़ा रखा है। संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की। बीएड 2021 में अभी पूछा गया था। तो यहां पे क्या है? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि,
स्वर संधि आपकी होती है पहली संधि, और व्यंजन संधि होती है, और कौन सी संधि सर होती है? विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपकी होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, और संशोधन करेंगे, ज्यादा अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आगमन में उपसर्ग बताना। उपसर्ग भी शब्दांश होता है, उपसर्ग प्रत्यय की भी क्लास अपलोड है। तो एक शब्द था गमन, एक शब्द क्या था? गमन था। गमन में सर क्या लग गया? गमन में कौन सा उपसर्ग लग गया? तो गमन में के पहले आ लग गया। अब जब गमन के पहले आ लगा तो इसमें क्या हो जाएगा सर? तब यह जाकर के क्या बन गया सर? तो यह गमन से पहले आ लग गया, तब जाके यह बन गया आगमन। अब आगमन बन गया तो इसमें पूछा उपसर्ग सर कौन सा है? तो आ उपसर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख ही रहे हैं कि गमन एक शब्द था, उसमें आप उपसर्ग लग गया, आ पहले लग गया, तो क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, तो दूसरा अर्थ आपको बताना है। एक अचल का अर्थ होता है स्थिर, तो दूसरे अचल का, एक अचल का दूसरा अर्थ बताइए। जैसे अचल शब्द एक ही है, इसके दो अर्थ हैं, तो एक का अर्थ है स्थिर, तो दूसरा अर्थ बनाइए, बताइए। चलायमान होगा, निश्चल होगा, स्थायी होगा या गतिमान होगा। 12 नंबर का आंसर आपको देना है, तो क्या होगा? निश्चल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचल क्या है? शब्द का अर्थ स्थिर होता है, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम हमने कल पढ़ाया था, कल की क्लास या 2 दिन पहले की क्लास थी। स्थूल का विलोम क्या था? सूक्ष्म था। स्थूल का विलोम सूक्ष्म पढ़ाया। स्थूल का विलोम तन्वी भी होता है, और स्थूल का विलोम क्या होता है? दुर्बल भी होता है, पर शाश्वत जो होता है नहीं होता है। अर्थात यहां पे पूछा नहीं है, तो कौन हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला। अब सदा रहने वाले के लिए भाई विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत होता है, शाश्वत का अर्थ होता है। अब शाश्वत का विलोम अगर पूछे तो क्या होता है? क्षणिक होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है, ना कि स्थूल का। क्षणिक का विलोम किसका होता है? शाश्वत होता है। तो शाश्वत आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, शाश्वत यहाँ आपका स्थूल का विलोम नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना, कामदेव का पर्यायवाची आप बताइए कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? यह आपको बताना है। बिरौजा है, पिसुन है, मार है, असन है। कामदेव का पर्यायवाची अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कामदेव का कौन होता है? मनोज किसका है भाई? मनोज किसका पर्यायवाची? तो मनोज कामदेव का ही पर्यायवाची होता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची होता है। और मार भी किसका है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। अब कुछ पर्यायवाची भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम तो रिवीजन फुल करा रहे हैं आपको। कामदेव का कौन कौन सा होता है? कुसुम सर होता है, कुसुम सर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनंग किसका होता है? कामदेव का होता है। स्मर किसका होता है? कामदेव का। और मार किसका होता है? कामदेव का होता है। बिजली का पर्यायवाची सर क्या होता है? दामिनी होता है, चपला होता है, विद्युत होता है और तड़ित होता है। तड़ित, विद्युत, चपला, दामिनी किसका होता है? बिजली का होता है। दर्पण का क्या होता है पर्यायवाची? शीशा होता है, आदर्श होता है, प्रतिमान होता है, आईना होता है और प्रतिबिंबिक होता है। यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्वजा का क्या होता है? झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, केतु होता है और केतन होता है। ये तो ध्वजा का क्या होते हैं? ये सब आपके पर्यायवाची होते हैं। सिंह का क्या होता है? मृगेंद्र, केहर, नाहर, शार्दूल। यह आपके पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट हैं। हमने 20 पर्यायवाची करवा दिए, आपको कैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस हमने कल भी पढ़ाया था, आज रस का रिवीजन फिर कर लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध रस, शोक रस या निर्वेद रस। 15 नंबर का आंसर देना है आपको। तो कल जो क्लास में थे वो आंसर दीजिए कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपके 2 से 3 प्रश्न आपके रस से बन सकते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रिवीजन कर लीजिएगा। हमने श्रृंगार रस का क्या होगा? चलिए पहले इसके ही बता दीजिए। उत्साह होगा, शोक होगा या हास होगा या रति होगा। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। अब श्रृंगार रस का पूछा है कि सर स्थायी भाव क्या है?
तो स्थायी भाव श्रृंगार रस का आपको बताना है 16 का आंसर आप दीजिए तो क्या हो जाएगा, रति रस आपका बिल्कुल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, कल हमने बताया था आपको रस कितने होते हैं, 9, इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। अब श्रृंगार रस का अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या होता है सर, श्रृंगार रस का होता है सर रति, श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है। अब यहाँ पे हमने कल बताया था कि याद कर लेना, करुण रस का क्या होता है, शोक होता है, करुण रस का क्या होता है, शोक होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। भयानक रस का क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। बीभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है, यह काफी इंपॉर्टेंट है जो हम आपको टिक लगवा रहे हैं। बीभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। ये आप 9 रस याद कर लीजिए, यहां से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने रेड से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भाई राजभाषा किस संविधान के भाग में राजभाषा की बात की गई है, तो भाई भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में है, तो अनुसूची की बात की जाए तो ये तो संविधान में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं, 22 भाषाएं आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में होती हैं। और राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है यह बताइए, तो भाग जो है आपका 17, भाग 17 जो है राजभाषा का उल्लेख मिलता है आपके संविधान के भाग 17 में। यह काफी इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 22 भाषाएं हैं आपकी, और कितने भाग में आपकी राजभाषा उल्लिखित है, तो भाग 17 में हो जाएगा। अब यहां से पूछा है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है, तो वही बताना है आपको 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। 17 का आंसर आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। तो 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, प्लुत स्वर, हार्श स्वर, संयुक्त स्वर और द्वित स्वर। अब यहां से आपको बताना है तो सर क्या होते हैं, हमने स्वर आपको पढ़ाए थे कि 3 होते हैं सर, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होता है सर, प्लुत स्वर होता है। अब यहाँ पे संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी बता दिया गया है, तो भाई प्लुत स्वर, हार्श स्वर और संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन द्वित नहीं होता, द्वित स्वर नहीं है, या द्वित क्या है, व्यंजन होता है। आपसे द्वित व्यंजन का उदाहरण भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दे दिल्ली, दिल्ली में क्या हो, कौन सा है, व्यंजन है, तो दिल्ली में द्वित व्यंजन होता है। दिल्ली में कौन, दिल्ली में व्यंजन, द्वित व्यंजन नहीं, हाँ द्वित व्यंजन है। दिल्ली में कौन व्यंजन होता है, द्वित व्यंजन आपका हो जाएगा, द्वित व्यंजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कौन सा सही होगा, कि भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको बताना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसमें आपको क्रम बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, पाली से जन्म होता है प्राकृत का, पाली से जन्म होता है प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का। हिंदी भाषा का विकास किस से हुआ, तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। तो भाई क्या है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, आपको आंसर देना है कि संकर शब्द, संकर और संकर शब्द का अर्थ बताना है भाई। शिव मिश्रित जाति का, या मिश्रित शिव, या सारा जीव, या शिव सारा। तो आपको बताना है संकर का अर्थ क्या होता है, तो जो ए वाला संकर होता है, तालव्य सा वाला संकर होता है, इसका अर्थ होता है शिव होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है सर, शिव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ए संकर की बात की जाती है, जैसे हमने आपको उपसर्ग में अभी नहीं पढ़ाया है संकर, तो संकर शब्द क्या होते हैं, जैसे मिश्रित जाता, जैसे रेलगाड़ी आ जाए, तो रेलगाड़ी क्या है, अंग्रेजी का शब्द हिंदी का शब्द मर्ज हो जाएंगे, तो रेलगाड़ी संकर शब्द हो जाएगा, अर्थात क्या होता है, मिश्रित जाति का होता है।
तो मिश्रित जाति का होता है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक शंकर का अर्थ है भगवान शिव अर्थात शिव हो जाएंगे और शंकर का अर्थ हो जाएगा मिश्रित जाति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शुद्ध वर्तनीय आपको बताना है। उज्ज्वल काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जा चुका है। उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा। तो उज्ज्वल में आपको बता दें कि दोनों जा जो होते हैं आपके छोटे होते हैं, दोनों जा छोटे होते हैं। संधि इसमें व्यंजन संधि होती है, संधि भी पूछी जा सकती है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो आपका व्यंजन संधि पूछी जा सकती है। अब यहां से दोनों जा आपके छोटे होते हैं तो आपको दोनों जा छोटे देखने हैं और उज्ज्वल लगा के चले आना है। तो उज्ज्वल भाई इसमें दोनों जा छोटा नहीं, इसमें भी दोनों जा छोटा नहीं, इसमें भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल आप लिख लीजिएगा, सर यही लगा के आना है, एग्जाम में आएगा प्रश्न। उज्ज्वल में उज्ज्वल शुद्ध शब्द बताइए, उज्ज्वल आएगा, रिपीट होगा, आप लिख लीजिएगा। यहां पे अब क्या है, कीर्ति और कीर्ति। अब यहां पे आप जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति को आप कैसे लिखते हैं और कार्य को, जैसे कीर्ति आप इस तरह लिखा मिले कहीं तो यार गलत हो जाएगा। कीर्ति आपको इस तरह लिख कर आना है। क्रय लिखा हो तो क्रय इस तरह होता है, क्रय नहीं लिखा जाता है। कृपया इस तरह आपको नहीं लिखा जाता है, आप बता दें कृपया या इस तरह नहीं लिखा जाएगा, कृपया या इस तरह लिखा जाएगा। कृपया यह वाला शुद्ध आपका है। अब यहां से कवित्री पूछा जाए तो कवित्री यह वाला शुद्ध होता है, जबकि यह गलत हो जाएगा। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। कैलाश आपको या कहीं मिल जाए तो यह हो जाता है गलत। भाई आपके बीएड में बार बार ये प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर में मिला होगा। कैलाश ए वाला सही होगा, कैलाश ए वाला सही होगा। कहीं कन्हैया मिल जाए तो कन्हैया नहीं होता है, कन्हैया होता है, कन्हैया होता है, ये वाला आपका होता है। कालिदास अगर लिखा हो तो कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। कालिदास आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। हम आशा करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे इन प्रश्नों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 नंबर का आंसर दीजिए। आपको बताना है कि सर क्या है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए अवसर तलाश करना। 23 का आंसर देना है तो अर्थात क्या हो जाएगा सर, बहुत अनुभवी होना। अर्थात घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना जाएगा। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए, शेयर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगे। चंद्रोदय में कौन सी संधि, संधि हमने 3 क्लास में कंप्लीट की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, सारी हिंदी अपलोड है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आपके। अब यहाँ पे जो है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है सर? स्वर संधि जो होती है आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की सर? 5 प्रकार की होती है। अब उसमें चंद्रधन उदय हमने पढ़ाया था, ए ओ अर आ जाए कहीं तो क्या होता है, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। चंद्रोदय आ जाए तो क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय होता है, ए ओ अर आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाए या अर आ जाए तो क्या होता है सर, क्या आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संधि क्लास नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड है। अब यहां पे देखेंगे कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। आज जैसे कहेंगे छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, ठीक, हरा पेड़, पीला आम, क्या है, ये विशेषता तो है, पीला आम है, हरा पेड़ है, तो अर्थात विशेषता बताई जा रही। 2 लोग आए थे, या वही 2 लोग है विशेषता है, या वही 3 लोग है विशेषता है। अब यहाँ पे क्या है, राम लक्ष्मण, या क्या है, संज्ञा हो जाएगा। तो राम लक्ष्मण क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ना कि विशेषण। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।